हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है दूरी, समय और चाल। और दूरी, समय और चाल का हम क्लास 5वीं आज लेकर के हाजिर हुए हैं। दूरी, समय और चाल, दूरी, समय और चाल, दूरी, समय और चाल यानी डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। और डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का पार्ट 5 आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं। ये आज हमारी इसकी डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद में हम ट्रेन का चैप्टर करेंगे, यानी रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें दूरी का ही कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज होगा। तो आज इस क्लास के अंदर किस किस प्रकार के, कल हमने लास्ट जो क्लास की थी उसमें भी हमने वृत्तीय गति पर या वृत्तीय चाल पर आधारित किया था। तो आज भी हम वृत्तीय चाल के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, तीन धावक 480 मीटर वृत्ताकार पाथ पर। क्या क्वेश्चन कहा मैंने? तीन धावक 480 मीटर वृत्ताकार पाथ पर क्रम से 48 मीटर प्रति मिनट, 48 मीटर प्रति मिनट, ओब्लिक का मतलब प्रति मिनट है। क्रम से 48 मीटर प्रति मिनट। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ 60 मीटर प्रति मिनट। एमएम का मतलब प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। और 80 मीटर प्रति मिनट की दौड़ से दौड़ते हैं, कि दौड़ से दौड़ते हैं। तो वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे? तो वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे? यानी क्या कहा मैंने, हमारा एक वृत्ताकार पाथ है जो 480 मीटर लंबा है। एक वृत्ताकार पाथ है जिसकी लंबाई कितनी है? 480 मीटर है। उस पे पहला धावक जो दौड़ रहा है उसकी चाल है 48 मीटर प्रति मिनट, दूसरे धावक की चाल है 60 मीटर प्रति मिनट, और तीसरे धावक की चाल है 80 मीटर प्रति मिनट। तो ये एक वृत्ताकार पाथ है जिसकी लंबाई मान लो 480 मीटर लंबी है। ये 480 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये तीनों एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। पहले की चाल 48 मीटर प्रति मिनट, दूसरे की 60 मीटर प्रति मिनट, तीसरे की 80 मीटर प्रति मिनट है। तो वे पुनः एक साथ ही आने, जहाँ से दौड़ना शुरू किया वहाँ पे कब एक साथ मिलेंगे? तो इसमें कई बार इसको और ज़्यादा लेंथी बना देते हैं स्टेटमेंट, कि तीन धावक 480 मीटर लंबे वृत्ताकार पाथ पर क्रम से 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट, 80 मीटर प्रति मिनट की दौड़ से एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ऐसे लिख देता है कि एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे? ऐसे टाइप का क्वेश्चन दूरी, समय, चाल में भी मैं करवा रहा हूँ। मैंने सेम टाइप का न्यूमेरिकल आपको जो है एचसीएफ एलसीएम में भी करवाया था, लेकिन उसमें वैल्यू कुछ अलग थी। उसमें दूरी किलोमीटरों में थी, या दूरी और कुछ हो सकता है मीटरों में भी हो, और समय घंटों में दे रखा था। तो उस हिसाब से कराया था। तो यहाँ वैल्यू चेंज है। अब देखिए, दूरी भी मीटर में है, चाल भी मीटर प्रति मिनट में है। तो अगर दूरी को मैं चाल से भाग कर दूं तो समय आता है, यानी पहले का समय आ जाएगा 480 बटा 48 मीटर से 48 से भाग कर दूंगा तो इसका समय आ जाएगा। सेम दूसरे के लिए भी दूरी तो 480 मीटर ही है, चाल कितनी है? 60 मीटर प्रति मिनट, यानी 60 से भाग कर दूंगा। और तीसरे के लिए 480 मीटर ही दूरी है, और किससे भाग कर दूंगा? 80 से भाग कर दूंगा। 480 को 48 से भाग कर दूंगा तो पहले का समय आ जाएगा। 480 को 60 से भाग कर दूंगा तो दूसरे का समय आ जाएगा। 480 को 80 से भाग कर दूंगा तो तीसरे का समय आ जाएगा। 48 से भाग करने पे आया 10,
यानी ये 10 मिनट समय लेता है। पहला समय कितना लेता है? 10 मिनट। 60 से भाग किया तो 8, यानी दूसरा 8 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है, तीसरा 6 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। तो हमें वो कम से कम समय बताना है जिस पर ये पुनः एक साथ मिलेंगे, जिस पर ये पुनः एक साथ मिलेंगे। तो ये 10 मिनट, 8 मिनट और जो 6 मिनट आई, इसका कम से कम वो समय निकालने के लिए जिस पर ये एक साथ मिले, क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 10, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 120 मिनट आएगा। कितना मिनट आएगा? 120 मिनट। तो यानी एलसीएम लिया, वो कम से कम समय निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्लियर हुआ? तो वो कम से कम समय निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हमारा क्या है? 120। यानी 120 मिनट वो कम से कम समय है जिस पर ये पुनः एक साथ मिलेंगे। तो 120 मिनट हो या फिर 2 घंटे लिखा हो, बात एक ही है। आंसर 120 मिनट या 2 घंटे हो सकता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी पर इसी तरीके का सेम लिखता हूँ, बस दूरी और चाल की वैल्यू चेंज कर देते हैं। हमारा वैल्यू चेंज करते ही हमारा सम भी चेंज हो जाएगा। तो पहले तो मैंने कंसेप्ट समझाया कि वृत्ताकार पाथ में इस प्रकार से दौड़ रहे हैं। अब मैं ये दूरी चेंज कर दूं और आगे की कुछ वैल्यूज चेंज कर दूं तो मेरा जो न्यूमेरिकल है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए, 3 धावक, सेम टाइप का न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। 3 धावक 770 मीटर वृत्ताकार पाथ को, 770 मीटर वृत्ताकार पाथ को क्रम से 35 मीटर प्रति मिनट, 77 मीटर प्रति मिनट, 35 मीटर प्रति मिनट, 77 मीटर प्रति मिनट और 154 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से दौड़ते हैं, की रफ्तार से या की दौड़ से दौड़ते हैं, और वो एक ही स्थान से एक ही समय पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे? तो पहले क्या कहा मैंने? 3 धावक हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 धावक हमारे पास हैं। मैंने लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इस दूरी को पहले की चाल से भाग कर दूं तो पहले का समय आ जाएगा, दूसरे की चाल से भाग कर दूं दूसरे का समय आ जाएगा, तीसरे की चाल से भाग कर दूं तीसरे का समय आ जाएगा। दोस्तों 770 को 35 से भाग करेंगे, पहले का समय आएगा। 770 जो दूरी है, दूसरे की चाल 77 है, उससे भाग करेंगे, दूसरे का समय आएगा। 770 ये 770 है, 77 ना बोल गया हूँ गलती से शायद। 770 को 154 से भाग करेंगे, तीसरे का समय आएगा। 35 से भाग करेंगे तो 35 दूना 70, 7 बच गया, 35 दूना 70, यानी 22 मिनट समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 22 मिनट। 77 ढाई 770, यानी 10 मिनट समय लग रहा है। 154 पांजा, 154 पांजा भी क्या होगा? 770 होगा, यानी 5 मिनट समय लग रहा है। पहले को 22 मिनट समय लग रहा है, दूसरे को 10 मिनट समय लग रहा है, तीसरे को 5 सेकंड समय लग रहा है, 5 मिनट समय लग रहा है। अब वो कम से कम समय निकालने के लिए क्या करेंगे? वो कम से कम समय निकालने के लिए इनका सभी का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 22, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। किसका? 22, 10 और 5 का। अगर नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा तो इस मेथड से ही कर दीजिए। 2 से 11, 2 से 5, 5 से 5, 5 पे फिर जा रहा है, 5 से 1, 1, 5 दूनी 10, 10 11, 110, यानी 110 मिनट वो कम से कम समय होगा। 110 मिनट वो कम से कम समय होगा जिस पर तीनों धावक एक साथ मिलेंगे। तो वे पुनः 110 मिनट बाद मिलेंगे। या फिर इसको घंटे में दिया हो तो इस प्रकार से होगा 1 घंटा 50 मिनट आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 50 मिनट, क्योंकि 60 मिनट होती है 1 घंटे में, तो 110 का मतलब बनेगा 1 घंटा और 50 मिनट। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम एससीएम में भी इस तरह का कंसेप्ट आ सकता है और दूरी समय चाल में भी, क्योंकि दूरी और चाल का इसके अंदर लॉजिक यूज हो रहा है। अब थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं कि किस प्रकार से विपरीत दौड़ते हो। अभी तक हमने सापेक्ष दौड़ रहे, विपरीत की जगह लिखा हुआ था कि उसी की दिशा में एक ही साथ एक ही दिशा में दौड़ रहे थे।
अब अगर बाय चांस विपरीत दौड़ना शुरू कर देंगे तो एक काफ़ी लेंथी पार्ट लेंगे, किलोमीटर्स में लेंथ लेंगे। 72 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पाथ पर 72 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पाथ पर दो धावक, वृत्ताकार पाथ पर दो धावक क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे, पहला आंसर बताना है। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, पहला आंसर ये बताना है। यानी आंसर नंबर 1 इसी में ये बताना है। आंसर नंबर 2 बताना है कितनी दूरी पर मिलेंगे, पहली बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये आंसर पूछे। पहली बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, पहली बार कितनी दूरी पर मिलेंगे। दूसरी बार भी पूछ सकता है, तीसरा आंसर इसी में बताना है। दूसरी बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, दूसरी बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो आंसर इसमें 3 बताए जा सकते हैं। अब विपरीत का मतलब आमने सामने होता है ना। अब मान लो मैं एक वृत्ताकार पाथ पे ना घूम करके, सपोज कीजिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप मेरी तरफ आ रहे हो और हमारे बीच में 2 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं चल रहा हूँ 500 मीटर, आप चल रहे हो 300 मीटर उधर से, तो हम एक साथ दोनों कितना चल रहे हैं, 300 और 500 800 मीटर चल रहे हैं। यानी सापेक्ष चाल का कंसेप्ट इसमें यूज होगा, जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहेंगे इंग्लिश के अंदर। और इसका कंसेप्ट हम ट्रेन का चैप्टर जब करेंगे तब हम इसी तरीके से करेंगे कि एक ट्रेन ए स्टेशन से चली, दूसरी बी स्टेशन से चली, इनके बीच की दूरी जो है 220 किलोमीटर है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करेंगे सापेक्ष चाल का। तो सेम ये वृत्ताकार पाथ के अंदर आ गया। अब इसका मीनिंग समझिए। ये मान लो 72 किलोमीटर लंबा है वृत्ताकार पाथ, ये पाथ 72 किलोमीटर है, KH लिख दिया गलत, किलोमीटर है, KM। एक व्यक्ति इस दिशा में दौड़ रहा है जिसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 40 नहीं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति इस दिशा में दौड़ रहा है जिसकी चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो इसके आंसर पहली बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो इसके आंसर 2 दिए जा सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से 2 आंसर देंगे, अब देखिए। अब इधर से आएगा तो दूरी कुछ अलग आएगी, इधर से आएगा। अब इस 72 किलोमीटर को एक साथ ये 16 और 32 36 किलोमीटर तय कर रहे हैं। 1 घंटे में अगर बात करूं तो इधर से 20 आता है, इधर से 16 आता है, दोनों एक साथ इस 72 में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड कहते हैं इसे, कितनी हो जाएगी, 20 + 16 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितना हो गया, 20 + 16 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कितने समय बाद मिलेंगी, तो सापेक्षिक चाल से दूरी को अगर सापेक्षिक चाल से भाग कर दूं तो समय आ जाएगा। यानी 72 किलोमीटर बटा में 36, 72 बटा में 36 से क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। 72 बटा 36 से 2 घंटे समय आ गया। कितना आ गया, 2 घंटे। यानी 2 घंटे समय बाद जो हैं वो एक दूसरे से मिलेंगी। ट्रेन नहीं है, व्यक्ति हैं, तो
धावक है वो कितने घंटे बाद मिलेंगे एक दूसरे से? 2 घंटे बाद मिलेंगे एक दूसरे से। अब ये 2 घंटे चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर इससे आंसर देना है, अगर यहाँ से दें तो ये 20 के हिसाब से 40 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 40। और इधर से आंसर दे रहे हैं तो ये 16 के हिसाब से 32 किलोमीटर चलेगा। ये 40 किलोमीटर चलेगा और ये 32 चलेगा। 40 और 32 कितना हो गया? 72 हो गया। क्योंकि 2 घंटे में मिलेंगे ना, तो ये 16 वाला तो चल के 32 किलोमीटर आएगा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला चल के 40 आएगा। तो आंसर जो भी ऑप्शन में है, पहला आंसर तो कितने समय बाद मिलेंगे, उसका आंसर हमारा आ गया कि 2 घंटे बाद मिलेंगे। पहली बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो अगर 40 किलोमीटर दूरी ऑप्शन में है तो 40 लगाएंगे। अगर दोनों है 40 और 32 भी है तो तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी का भी मिलेगा। समझ गए? और दूसरी बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो देखिए अगर इस 40 वाले की बात करूं तो ये 40 तो 2 घंटे में आ गया, पहली बार मिल गए। दूसरी बार ये फिर 40 आएगा तो ये यहां से 32 चला जाएगा। तो फिर यहां इनिशियल से 40 और 40 80 हो गया, तो है तो 72 ही, तो फिर 80 माइनस 72 करेंगे तो 8 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। दूसरी बार 8 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा दोस्तों। तो इस टाइप में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। दूसरी बार में कई 80 आंसर देंगे, तो आप जिस तरीके से भी घुमा के आंसर कर रहे हैं वो आप मेरे हिसाब से निकाल देंगे। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छे से करना वृत्ताकार पाथ के ऊपर दूरी समय चाल का जो कंसेप्ट बताया। और जो कल मैंने कहा पहिए का व्यास इतने चक्कर पूरा करता है, उस तरीके का क्वेश्चन आप HSSC में भी उठा के देखना। HSSC ने भी पूछा हुआ है कि इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में इतने चक्कर पूरे करता है तो पहिए का व्यास कितना है। तो ये चीज़ जो है HSSC भी पूछ चुका है हरियाणा के अंदर। तो आप ये ना सोचना कि पहिए का व्यास HSSC लेवल का नहीं है। अगला टाइप बहुत इजी, कुछ अन्य विविध में यानी और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ए और बी एक दौड़ में शामिल हुए। ए और बी एक दौड़ में शामिल हुए। दौड़ में ए और बी एक दौड़ में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ पूरी कर दी, जब ए ने 400 मीटर की दौड़ पूरी कर दी, मीटर की दौड़ पूरी कर दी, तो बी ए से 50 मीटर पीछे था। तो बी ए से 50 मीटर पीछे था, तो दोनों की दूरियों में अनुपात क्या था? अनुपात क्या था? बहुत ही आसान बेसिक सा क्वेश्चन है, 0 लेवल का। यानी ए और बी की दूरियों का अनुपात बताना है। ए और बी, ए ने जब 400 कर दी, बी 50 मीटर पीछे था, तो कितना था? 350 मीटर दूरी तय की थी। तो काट दीजिए, 0 से 0, 5 8 40, 5 7 35। तो यानी उनकी दूरियों में अनुपात उस टाइम कितना था? 8:7 था। कितना था? 8:7। क्लियर है? तो 8:7 उनका क्या आएगा? अनुपात आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अच्छे का क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह सकता हूं अगले क्वेश्चन को मैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है? ए और बी ने, क्वेश्चन है ए और बी ने 100 मीटर की दूरी को, ए और बी ने 100 मीटर की दूरी को क्रम से 9 सेकंड और 11 सेकंड में पूरा किया। ए और बी ने
100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड और 11 सेकंड में पूरा किया, यानी दौड़ को पूरा किया, कि दौड़ को क्रम से 9 सेकंड और 11 सेकंड में पूरा किया। यदि ए 500 मीटर की दौड़ पूरी कर ले, यदि ए 500 मीटर की दौड़ पूरी कर ले, यदि ए 500 मीटर की दौड़ पूरी कर ले, तो बी ए से कितना पीछे होगा? बी ए से कितना पीछे होगा? क्या कहा इन्होंने कि ए की जो चाल है वो 100 मीटर दूरी को, ए जो है 100 मीटर को 9 सेकंड में पूरा करता है, बी 100 मीटर को 11 सेकंड में पूरा करता है। जब ए है ना, यदि ए 500 मीटर की दौड़ पूरी कर लेना, तो उस टाइम बी उससे कितना पीछे रहेगा। ठीक है, ये बात इन्होंने पूछी है। अब देखिए, पहले तो हम ए और बी की क्या निकाल लेंगे? चाल निकाल लेंगे। ए की चाल 100 को 9 सेकंड में पूरा करता है, तो ए की चाल होगी 100/9 मीटर प्रति सेकंड, 100/9 मीटर प्रति सेकंड। बी की चाल 100/11 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी को उनके समय से भाग कर दिया तो उनकी चाल आ गई। अब देखिए, ये तो इनकी 100/9 मीटर प्रति सेकंड, इसकी 100/11। अब ए 500 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है, हमें ये नहीं पता कितने समय में, तो ए की चाल से ए की दूरी को भाग कर दूं तो ए का क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। यानी समय किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों? ए की चाल से 500 मीटर की जो दूरी है उसको भाग कर दो, 500 बट्टा में 100/9 है तो 9/100 कर देता हूँ, यानी 45 सेकंड में ए जो है वो 45 सेकंड में 500 मीटर दौड़ लेता है। तो जितने समय में ए ने दौड़ पूरी कर ली ना 45 सेकंड में, उतने में बी कितनी दूरी चला। अगर ये हमें पता हो कि बी 45 सेकंड में कितनी दूरी चला, तो कुल दूरी जो 500 है, उस कुल दूरी 500 में बी जितना 45 सेकंड में चला उसको घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा कि कितनी दूर रह गया। अब देखिए, 1 सेकंड में 100/11 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 100/11 जाता है, तो 45 सेकंड में 100/11 गुणा 45 जाएगा ये, तो यानी 4500/11 मीटर जाएगा। 45 सेकंड में ये कितना जाएगा? क्योंकि हमें पता चल गया ए ने जो दौड़ पूरी की है वो 45 सेकंड में की है। ए ने जो दौड़ पूरी की है वो कितने सेकंड में की है? 45 में। अब इसकी चाल थी 100/11, तो ये 100/11 गुणा 45 कर दिया। 100/11 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 100/11 जाता है, तो 45 में जाएगा 100/11 गुणा 45, यानी 4500/11 मीटर जाएगा। कितना जाएगा? 4500/11 मीटर। अब ये 500 मीटर गया और ये 4500/11 गया, तो यानी 500 से कहीं कम गया। तो अब ये 4500/11 तो जा चुका है। अगर 500 में से 4500/11 घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी कि कितनी पीछे रह गया, यानी कितनी दूर रह गया। तो 500 माइनस 4500/11, 11 5 55, 5500 माइनस 4500 यानी 1000/11, 1000/11 मीटर दूर रह गया, 1000/11 मीटर पीछे रह गया। तो इसका आंसर होगा कि बी जो है ए से 1000/11, अगर पॉइंटों में भी वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। यानी 1000/11 मीटर की दूरी पर रहा, कौन रहा? बी पीछे रह गया, यह इससे इतना दूर रह गया 500 मीटर की दूरी पर। समझ गए? तो क्या कहा मैंने? दूरी दे रखी थी कि इतनी दूरी को इतने इतने समय में तय करते हैं। ए और बी की यहाँ से क्या निकाल ली? चाल निकाल ली दोस्तों। ए और बी की चाल निकाल ली। अब ए जितने देर में 500 मीटर दौड़ लेता है ना, तो बी उससे कितना पीछे रहेगा उस दौरान, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि ए की चाल ये 100/9, बी की 100/11, क्योंकि 100 मीटर की दूरी को इतने इतने समय में तय करते थे। तो वहाँ से हमने चाल निकाल ली। चाल निकालने के बाद में अब 500 मीटर को कितने समय में तय करेगा, तो 500 मीटर की जो दूरी है उसको उसकी चाल से भाग कर दिया तो हमारा 45 सेकंड आ गया। यानी ए तो 45 सेकंड में 500 मीटर दौड़ लेगा। लेकिन अब हमें बताना है कि बी कितना पीछे रहेगा। इसने तो पूरी कर ली 500,
अब ये 100/11 जाता है 1 सेकंड में, तो 45 में कितना जाएगा, इसलिए गुणा 45 कर देंगे, तो वहाँ क्या आ गया 4500/11 मीटर आ गया। यानी बी जाएगा उस दौरान 4500/11 और ए चला जाएगा 500 मीटर दूर। तो 500 मीटर की जो दूरी है उसमें से अगर इसकी 4500/11 घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी कि कितने पीछे रह गया, तो वो कितना आ गया 1000/11 मीटर दूर रह गया। क्लियर है दोस्तों, किसी को कोई डाउट? सेम क्वेश्चन है लेकिन वैल्यू चेंज करके और घुमा देगा थोड़ा सा स्टेटमेंट को, तो वो देखते हैं किस प्रकार करना है। अगला सम थोड़ा सा चेंज करेगा इसके अंदर, किस प्रकार से चेंजिंग होगा वही आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने 100 मीटर की दौड़ को, ए और बी ने 100 मीटर की दौड़ को, ए और बी ने 100 मीटर की दौड़ को क्रमशः 11.5 सेकंड को क्रमशः 11.5 सेकंड और 10.5 सेकंड में पूरा किया, में पूरा किया क्या कहा, ए और बी ने 100 मीटर की दौड़ को क्रम से 11.5 सेकंड और 10.5 सेकंड में पूरा किया। तो जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा, जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा, अब पूरी कौन करेगा, बी करेगा पहले, क्योंकि वो 10.5 सेकंड लेता है, ये 11.5 सेकंड लेता है। तो जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा, तो बी जब अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो ए उससे कितना पीछे होगा, तो ए उससे कितना पीछे होगा या कितना पीछे रहेगा। अब हमें पता है कि 100 मीटर की दौड़ है, ये 11.5 सेकंड लेता है, ये 10.5 सेकंड लेता है, तो पहले दौड़ कौन पूरी करेगा, बी। तो जब बी दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे रहेगा। तो सबसे पहले ए और बी आपको दिए गए हैं, दो धावक हैं ए और बी, इनकी अगर आप चाल निकालो, जब इनकी आप क्या निकालो, चाल निकालो, तो ए की चाल आएगी 100/11 दूना 22 और 1 23/2, यानी 100/23/2, तो 100/23/2 को मैं 2/23 लिख सकता हूँ, यानी इसकी चाल आ गई 200/23। ए की चाल कितनी आ गई, ए की चाल आ गई हमारी 200/23, और बी की चाल निकालोगे तो 100/10 दूना 20 और 1 21/2, यानी 2/21 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200/21। यानी ए की चाल आई 200/23, बी की चाल आई 200/21, लेकिन बी तो अपनी दौड़ पूरी कर ही लेता है, बी अपनी दौड़ क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है। कितने समय में कर लेता है वो हमें दिया ही हुआ है, तो इसकी चाल ना निकालते तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बी का समय, पिछली बार हमें समय निकालना पड़ा था, इस बार हमें समय दे रखा है उसका, जो दौड़ पूरी कर लेता है, तो इसका कैलकुलेशन ना करते तो भी हमारा आंसर आ जाना था ना। अब देखिए ये 200/23 मीटर प्रति सेकंड जाता है, ए कितना जाता है, 200/23 मीटर प्रति सेकंड जाता है। तो बी का समय हमें दे रखा है 10.5 सेकंड में पूरा कर लिया, तो ये 1 सेकंड में 200/23 जाता है, तो 10.5 सेकंड में कितना जाएगा, तो उसके लिए दूरी निकाल लेते हैं। इसकी दूरी किस प्रकार से निकलेगी, कितनी दूर जाएगा। एक चाल हमें दे रखी है 200/23 और बताना है 10.5 सेकंड में कितना दूर जाएगा, क्योंकि ये तो पूरी कर लेगा, लेकिन ये 10.5 सेकंड में कितना जाएगा, इसलिए गुणा में करेंगे 10.5, 10 दूना 20 और 1 21/2, 2 से काटा 100, तो यानी ये जाएगा 2100/23 मीटर दूर। ये तो 100 का 100 दौड़ चुका है बी तो, लेकिन ए जाएगा उस दौरान कितना, 2100/23, ए कितना जाएगा उस दौरान 2100/23, यानी बी की पूरी दूरी में से ए की जितनी दूरी तय होगी वो घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 100 - 2100/23,
23 गुणा 100, 2300 माइनस 2100, 200/23। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 200/23 मीटर की दूरी रह जाएगी। ए और बी में कितनी दूरी रह जाएगी, 200/23 आंसर होगा। तो ये टाइप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन है नहीं, आसान है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में करना कि किस प्रकार से आप करोगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, HSSC में भी आया हुआ है उस तरीके से एक क्वेश्चन। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बॉल जमीन से टप्पा खाकर, कोई बॉल है, बॉल जमीन से टप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। पूर्व ऊंचाई की यानी पहले की ऊंचाई की, पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। क्या कहा, बॉल जमीन से टप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है यदि बॉल को 64 मीटर ऊंचाई से फेंके। यदि बॉल को 64 मीटर ऊंचाई से फेंके, यदि बॉल को 64 मीटर ऊंचाई से फेंकें तो तीसरे टप्पे के बाद कितना ऊंचा उठेगी, कितना ऊंचा उठेगी। तो तीसरे टप्पे के बाद, कहने का मतलब, टप्पे का मतलब है कि पहली बार जब जमीन से टकराई तो फिर ऊंची उठेगी, फिर दोबारा टकराएगी, फिर ऊंची उठेगी, यानी इस बार 3 बार टकराना है इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन जब भी इस प्रकार से कुछ भी वैल्यू हो, पहली बार 64 मीटर की ऊंचाई से फेंकते हैं तो पहली बार की 64 को लिखेंगे, और मान लो पहली 64 थी, 64 की पहली बार के टप्पे पे कितना उठेगी, 64 का 3/4, यानी फर्स्ट टप्पे के लिए पहली बार 3/4 कर दिया। सेकेंड टाइम दूसरी बार के लिए जितना उठी ये 64 का 3/4, इसका दोबारा 3/4 कर दिया। तीसरी बार जो आया उसका फिर 3/4 कर दिया। अगर 3 बार टकराती है, तीसरे टप्पे पे है तो 3 बार गुणा करेंगे, 2 बार है तो 2 बार गुणा करेंगे, चौथे टप्पे के बाद में पूछे तो गुणा में 3/4 4 बार करेंगे चौथे टप्पे के लिए। तो 4 चौका 16, चौका 64, 64 से 64 कट गया, या ऐसे भी काटते कि 4 से पहले 16 कट गया, फिर 4 से 4 कट गया, फिर 4 से 4 तो कटता ही इकट्ठा ही। तो 4 चौका 16, चौका 64 काट दिया, 3 तिया 9 तिया 27, यानी तीसरे टप्पे के बाद में कितना मीटर ऊंचा उठेगी, 27 मीटर ऊंचा उठेगी। तो इस प्रकार से कितने भी न्यूमेरिकल हो, जितना बटा उठती है, जैसे कि मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो इसी को कि इसके अंदर, चलो इस वैल्यू को 3/4 ही रख लेते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ मान लो। तो अगर इस प्रकार से हो तो मान लीजिए ये हमारा यानी 256 मीटर ऊंचाई से फेंके। क्वेश्चन है, बॉल जमीन से टप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। यदि बॉल को 256 मीटर ऊंचाई से फेंकें तो चौथे टप्पे के बाद में कितना ऊंचा उठेगी। चौथे की बजाय तीसरे टप्पे पे, दूसरे टप्पे के बाद ही कर देते हैं। तो दूसरे टप्पे के बाद कितना ऊंचा उठेगी। तो दूरी कितनी थी, कितनी ऊंचाई थी, 256। मैंने क्या कहा, जो जितनी ऊंचाई से पहली बार आ रही है उसको दूसरे टप्पे के बाद है तो 3/4 को 256 से 2 बार गुणा कर देंगे, 3/4 गुणा 3/4, 4 चौका 16, 16 16 256 होता है, 3 तिया 9, 16 निम्मा 144 होता है, यानी 144 मीटर ऊंचा उठेगी।
2 टप्पे के बाद में, यानी दूसरे टप्पे के बाद में फिर कितना आंसर आएगा, जो वैल्यू चेंज की उसके मुताबिक आंसर आएगा 144 मीटर ऊंचा उठेगी। यानी जितनी ऊंचाई से फेंक रहे हैं, 2 टप्पे के बाद है तो 2 बार गुणा कर दो, 3 टप्पे के बाद है तो 3 बार गुणा कर दो, 4 टप्पे के बाद में है तो 4 बार गुणा कर दो। तो ये तरीके का कंसेप्ट लगेगा और इस तरीके का क्वेश्चन आपका HSSC की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। SSC, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता ही है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।